सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस कम्युनिटी में मौजूद हूँ ये मैं इससे पहले नहीं आया था यहाँ पर। और डाउनटाउन दुबई से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। अगर डाउनटाउन दुबई की बात करें तो उसके अंदर आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग नजर आती हैं। बुर्ज खलीफा का होम है वो, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स आपको लंबी लंबी बिल्डिंग नजर आती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है आपको, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीन स्पेस नज़र आती है। और उस ग्रीन स्पेस के अंदर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी और विलास भी नजर आएंगे। तो हम शोभा हार्टलैंड में मौजूद हैं अभी। शोभा हार्टलैंड की जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि जो प्रॉक्सिमिटी है डिफरेंट कम्युनिटी से, वो काफी अच्छी है इसकी। अभी मेरे साथ महमूद मौजूद हैं, होम्स पार्टनर के। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? खैरियत से हैं? यार बहुत शोर भी हो रहा था अंदर, तो खैर जगह ही नहीं थी। हमने कहा बाहर कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको मॉडल जरूर दिखाऊंगा। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो हमने कहा पहले हम थोड़ा सा इंट्रो बाहर कर लेते हैं, फिर अंदर चल के बात भी करते हैं। जी महमूद, तो बताएं मुझे थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम खड़े हैं हार्टलैंड 1 में, जो कि डाउनटाउन से आप समझ 5 मिनट्स की ड्राइव पे। राइट, ठीक है। शोभा स्टेट इसे कहते हैं। शोभा दुबई में काफी सालों से काम कर रहा है। ठीक है। ये उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हार्टलैंड 1। अभी इन्होंने लेटेस्ट लॉन्च किया हार्टलैंड 2। तो हार्टलैंड 1 का भी मैं आपको जो एक अपार्टमेंट भी दिखाऊंगा जो उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर्ड किया है, हम आगे वीडियो में वो भी देखेंगे। ठीक है। 2018-19 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हार्टलैंड 1 में, आज आप देख लें कि उनकी अप्रिसिएशन 30 to 40% है। राइट। तो यहाँ पे अभी हम आपको हार्टलैंड 2 का मॉडल वो आप अंदर जाके फिर अब देखिए। ठीक है, हार्टलैंड 2 हम देखते हैं अंदर जाकर, और अपार्टमेंट भी हम देखेंगे एक। लेकिन अपार्टमेंट शो अपार्टमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक बिल्डिंग में मौजूद। हाँ, बिल्डिंग में मौजूद एक्चुअल अपार्टमेंट है। एक्चुअल अपार्टमेंट। ठीक है। तो और शोभा हार्टलैंड 2 इस वक्त अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन। और शोभा हार्टलैंड के अंदर हम मौजूद है, ये पूरा कंप्लीटली बिल्ट अप है। बिल्कुल, ये तकरीबन 80% बिल्ड हो चुका है। अच्छा। हार्टलैंड 1 तो कम्युनिटी में एप्रिसिएशन आ चुकी है। ठीक है। और हार्टलैंड 2 जो हम देखेंगे उसके अंदर हम विला देखेंगे या अपार्टमेंट देखेंगे? हम उसमें दोनों चीजें, अपार्टमेंट और विलास। अच्छा, दोनों चीजें हैं, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं अपार्टमेंट। ठीक है, चलें ठीक है, अभी अंदर चलते हैं और जो शोभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करते हैं, उनसे भी थोड़ी सी हम डिटेल लेते हैं। राइट। सो अगेन, जैसे बाकी दुबई डेवलपर्स के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पर इतना रश है कि हमें जगह नहीं मिल रही है वीडियो बनाने की। लेकिन एनीवेज मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शोभा हार्टलैंड में अभी आपने इंट्रो हमारा देखा था, बहुत जबरदस्त जगह है। मेरी पहली दफा यहाँ पर एंट्री। आई हैवंट बीन हियर बिफोर। मेरे साथ इस वक्त शाइम मौजूद हैं जो कि शोभा हार्टलैंड के हैं, और इनसे हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। शाइम, कैसे हैं? हेलो मिस्टर वली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोभा। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त यार, बहुत अच्छी कम्युनिटी है जी। मास्टर प्लान कम्युनिटी आई बिलीव। करेक्ट। एंड मैं अभी आ रहा था, मैंने कुछ शॉट्स भी लिए गोप्रो के यहाँ पर, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैंने पहली दफा नहीं आया था। और हैरत की बात यह है कि डाउनटाउन के बराबर में ये इटसेल्फ एक बिजनेस वे टाइप का एरिया है, और मुझे नहीं पता था। करेक्ट। डाउनटाउन से ये 5 मिनट्स की ड्राइव पर है। राइट। अगर मैं बात करूं, शोभा अगेन एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर आया है, दैट इज कॉल्ड शोभा हार्टलैंड 2। ओके। तो अगर हार्टलैंड 2 की मैं बात करूं, इट कम्स अप विद villas as well as about the apartments. Right. So villas, we are a palace maker company. So we make up the villas as well. Now we are again making up the villas. Okay. So if I see about this, इसमें Heartland 2 में we are coming up with 9 million square feet community. Okay. With again with the villas and about the apartments. ठीक है, सही है। तो ये इससे पहले जो शोभा हार्टलैंड था उसमें विलास तो नहीं थे, आई गेस? विलास थे उसमें जी। ओके। तो ये विलास एंड अपार्टमेंट, ये कॉम्बिनेशन, ये पूरा इस वक्त इसका स्टेटस क्या है इस वक्त? इसका स्टेटस ये है कि 2027 का प्रोजेक्ट है। ओके। तो अभी मैं देखूं इसमें, तो हम लोगों ने पैलेस का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें पैलेस भी है मिस्टर पीएनसी मेनन का, ओनर चेयरमैन और द फाउंडर ऑफ द कंपनी, एज वेल एज इसमें जो है हमने लगून का काम शुरू कर दिया है। Right. तो इट्स लाइक 2027, सो वी विल बी डिलीवरिंग बिफोर द टाइम। अच्छा, अभी थोड़ा सा नॉइज हो रही है, किसी ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ पर थोड़ा सा हमको आराम से हम बात कर सके। तो मुझे थोड़ा सा उस मॉडल के बारे में बताएं जो अभी हमने देखा था। हम दोबारा से तो उसके पास जाएंगे तो बहुत रश है, तो नॉइस की वजह से नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं मुझे प्लीज। हार्टलैंड 2 एक 8 मिलियन स्क्वायर फीट कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग 95 विलास लेकर आए 5 बेडरूम्स एंड 9 विलास लेकर आए 6 बेडरूम्स। Right. अगर बात करूं मैं विलास की, तो शोभा ऑलरेडी अपने हार्टलैंड 1 जो प्रोजेक्ट जहां आप खड़े हैं, इसमें अराउंड लाइक 356 विलास दे चुका है। That is being sold out. Okay. So we are known in the market for villa making as well. Right. So our villas are very handcrafted villas. So that is why everybody is looking for this handcrafted product. इसके अलावा इसमें we are coming up with 11 buildings. Right. That is known as like Riverside Crescent buildings. Okay. So Riverside Crescent buildings का अगर मैं बात करूं, तो that is all just beside to the river. So they will get the full view towards the river, the community, as well as towards the Creek Tower. That is the upcoming tower, the highest tower of Dubai. अच्छा, वो जो इमार का जो प्रोजेक्ट है
करेक्ट अच्छा, करेक्ट, okay. दैट इज व्हाट, वो हमारे प्रोडक्ट से विजिबल है एंड उसका बिल्कुल क्लियर व्यू है, क्योंकि आगे उसके सब ग्रीन रिजर्व्ड एरिया है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आना है। इसके अलावा मैं व्यूज की बात करूं तो क्रीक टावर का फुल व्यू है टुवर्ड्स फ्रॉम द हार्टलैंड 2। ओके, सही। अच्छा, एमिनिटीज का क्या सिचुएशन है यहाँ पर? एमिनिटीज अनकाउंटेबल बनाता है शोभा, क्योंकि अगर मैं बात करूं हार्टलैंड 1 की, जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीटेड हैंडओवर हो चुका है, इस वक्त हम हार्टलैंड 1 में खड़े, करेक्ट। Right. ये बहुत फेमस लोकेशन है, दैट बिकॉज ये एरिया कहलाया जाता है MBR, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सिटी। इसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अराउंड 9 मिलियन स्क्वायर फीट का अगेन वी केम अप विद हार्टलैंड 2 एज वेल। राइट। सो इसमें एमिनिटीज की बात करूं मैं, हार्टलैंड 2 में वी कम अप अगेन विद एन इंटरनेशनल स्कूल दैट इज लाइक विल बी आवर अमेरिकन करिकुलर स्कूल। ठीक है। Okay, apart from this, we have 20 plus amenities in this one. Okay. Like we have jogging track, we have cycling track, we have amphitheater, open air cinema, we have like yoga area. आपको निकलने की जरूरत नहीं है। Correct, because Hospital, it's a clinics, community based project. clinics भी हैं? Yes, we are coming up with this 24 hours doctor service. We have this one. Okay. So it's talking about the community itself. इस कम्युनिटी में आपको सब कुछ मिलेगा, व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड यू विल गेट एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अ गेटेड कम्युनिटी दैट वी कम। राइट। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, आपने एक्सपीरियंस सेंटर दिखाया था, वहां पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ था वीडियो शूट करने में, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी कुछ इस तरह की है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ था कि सब कुछ इनसोर्स हुआ है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जितनी भी चीजें आप यहाँ पर यूज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, वो सारी की चीजें सारी चीजें इनसोर्स हुई हैं। दैट्स इट। तो उसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? ये शोभा का हमारे पास शारजा में है इसकी फैक्ट्री। राइट। तो वहाँ सब कस्टमाइज्ड होके साइट पर आता है, दैट वी असेंबल देयर एंड फिट अप ऑन द साइट। तो अगर मैं बात करूं शोभा की, शोभा इज वेरी कस्टमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम प्रायोरिटी। हम लोग टाइम का एक तरह से कॉस्ट कटिंग करते हैं ताकि जल्दी आपको प्रोडक्ट मिले। तो सब कुछ असेंबल होता है फैक्ट्री में, फिर आके होता है यहाँ पे फिटिंग साइट पर। ओके, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से आपके स्लैब्स जो होते हैं, मैंने आपका वो भी देखा था जो इलेक्ट्रिक डीबी थी, बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन जो है वो सेटअप हुई थी। तो इसी तरह से बाकी जो चीजें, ये वॉशरूम की जो फिटिंग्स है, ये सारी सब कुछ आप लोग इंसोर्स किया हुआ है। बिल्कुल, ड्यूरामेड और सैफ्रन ब्रांड है हमारा, जो हमने हार्टलैंड 1 में यूज करा था। अभी हम और ब्रांड्स के साथ भी आ गए, तो इसकी पूरी इंस्टॉलेशन हम लोग अपनी फैक्ट्री में करते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर मेकिंग इट डन एज अ क्वालिटी। कोलैबोरेशन है और फिटिंग उसकी और मैन्युफैक्चरिंग उसकी हम लोग खुद करते हैं। सही। आप कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी लाइक विलास खरीदेंगे, वी कम अप विद द अप्लायंसेस एज वेल। Okay. सो वी गिव 5 अप्लायंसेस इन एवरी यूनिट्स। But this is not fully furnished, right? This is not fully furnished. That comes up as a semi-furnished apartment. ठीक है, सही। So semi-furnished में you get a double door fridge, you get a dishwasher, you get a cooking range, you get a chimney and the washing machine. Right. That by Siemens and the Bosch. So it's a company that we are giving up. And not only this, मैं आपको एक चीज और शेयर करता हूँ। Structure comes up with 10 years warranty and appliances comes up with 5 years warranty. 5 years warranty. Yes, you will get it from Shobha. You just need to call up the toll-free number and you get everything on call. Okay, normally वो 1 year की वारंटी होती है जो Yes, appliances की but होती we है। give it a 5 years warranty Right, for this. जबरदस्त। चले यार, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एंड विल कंटिन्यू विद द अपार्टमेंट टूर एज वेल एज थोड़ी सी और चीजें हम देखते हैं, ताकि इस वीडियो को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बना लें, और शोभा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें लोग पूछते रहते हैं मुझसे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। No problem. Done. अच्छा, जो मैंने आपको बात की थी कि मैं एक्चुअल डिलीवर्ड अपार्टमेंट जो है ना, वो आपको दिखाता हूँ, जो शोभा ने ऑलरेडी डिलीवर्ड किया है। तो लेट्स गो इनसाइड। अच्छा, ये एक ऑलरेडी डिलीवर्ड अपार्टमेंट है जो 2020 में लॉन्च हुआ था, और आज हम 2023 में हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3 साल के अंदर इन्होंने ये डिलीवर्ड कर दिया प्रोजेक्ट। ठीक है, सही। 2020 में लॉन्च हुआ। 2020 में लॉन्च हुआ था, कोविड में, कोविड टाइम पे, कोविड टाइम पे जैसी दुनिया ये रिकवर कर रहे थे ये लोग, हाँ, तो इन्होंने ये लॉन्च करके उस टाइम पे उन्होंने ये लॉन्च किया, और आप देख लें कि आज 2023 के 6 महीने इसको हो चुके हैं हैंड ओवर हुए। राइट, ठीक है, तो ये एक अपार्टमेंट हमारे पास आया था हाँ। रीसेल के लिए एक क्लाइंट का, जिसने ऑलरेडी बाय किया और अप्रिशिएटेड प्राइस में ये सेल हो रहा है। तो ये बेसिकली आपने मतलब हम बता दें, ये शोभा हार्टलैंड 1 में खड़े हैं। ये हम हार्टलैंड 1 में खड़े हुए हैं। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जो डेवलपर डिलीवर्ड कर रहा है प्रोजेक्ट, अब शोभा ने डिलीवर्ड क्या चीज़ डिलीवर्ड की है, तो कस्टमर को ये आइडिया होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है शोभा का। साइजेस के हवाले से इस बिल्डिंग में क्योंकि लेआउट वेरी करते हैं, शोभा के साइजेस हमेशा आप समझते एक सेम नहीं रहेंगे। 900 स्क्वायर फीट से लेके 2 बेडरूम जाएगा आपका 14 और 1500 स्क्वायर फीट, डिपेंड ऑन द फ्लोर, डिपेंड ऑन द लेआउट। ठीक है, तो ये जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी एक लेआउट है 2 बेडरूम का, जो कि मास्टर रूम आ जाएगा आपके पास। वॉशरूम है इसके अंदर? वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम के अंदर स्टैंडिंग शावर है? स्टैंडिंग शावर आ ठीक जाएगा। है, ये बेडरूम हो गया एक,
ये लॉबी अच्छी खासी बड़ी है ये इसकी। लॉबी है, ये लिविंग एरिया आ गया, और जो राइट साइड पे आपको इसका सेकंड रूम, ठीक है, ये काफी बड़ी विंडो है इसकी, काफी बड़ी जो कि window। अभी हमें Floor- इसमें मुझे किसी ने बताया था यहाँ पर कि आपको जब आपका इवेंचुअली जब ये लॉन्च हो जाएगा जी। तो इसमें आपको ट्रिक टावर, ट्रिक टावर, ट्रिक टावर का भी व्यू मिलेगा बिल्कुल, कुछ अपार्टमेंट अपार्टमेंट में मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हार्टलैंड वन में आपको मोस्टली आपको मैदान व्यू या आपको डाउनटाउन व्यू मिलता है। राइट, वहाँ पे आपको ट्रिक टावर व्यू, लगून व्यू, और ये आपका डाउनटाउन व्यू, ये हार्टलैंड 2 में जो मिलेगा, ये हार्टलैंड 2 में सही, मिलेगा। सही। वैसे इसकी क्या अप्रिसिएशन हुई है अभी? इसकी 30% एप्रिसिएशन हो चुकी है। 30%, Right. 3 साल के अंदर, 2.5 साल में, 2.5 साल में, 2.5 साल, हाँ, ओके, राइट। तो राइट नाउ ये जस्ट आप ये समझ लीजिए एंड यूजर अब जो आ रहा है, जो लोकली यहाँ पे आपको पता है जो काम कर रहे होते हैं वो मॉर्गेज बायर होते हैं, तो उनको एंड न्यू प्रोडक्ट चाहिए और रेडी चाहिए, तो वो अब ये वो लोग बाय कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के एप्रिसिएशन करके वापस उसने ले लिया है, और अगर आपको रेंटल रिटर्न चाहिए तो 7 to 8% यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है इस वक्त की इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस पे। और अगर किसी ने पहले लिया होगा तो ऑफ कोर्स उसको तो रेंटल रिटर्न उसका डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये देख लें जो ऑडियंस है, मतलब जो हार्टलैंड 2 में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, डेफिनेटली आप देखेंगे वहाँ पे लगून आ जाएगी, ओके, और जो जितनी एमिनिटीज़ हैं जो आपने डिस्कस किए साइंस है, हाँ। ठीक है, वो सारी एमिनिटीज़ आप देख लें। शोभा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसने हमेशा इन्वेस्टर को फ़ायदा दिया है। तो जिसने उसके जिन्होंने आप ये समझ लें इस कम्युनिटी में 9,50,000 से 1 बेडरूम स्टार्ट हुआ था, आज वो 1.4 में, 1.5 में, तो ऑलमोस्ट 40%, ऑलमोस्ट 40%। ये तो किचन ये है, किचन हो गया, किचन अप्लायंसेस के साथ है, किचन अप्लायंसेस है जिसके अंदर अवन है, अवन आ गया, चिमनी है इसकी जिस तरह बताया था उसने मुझको, और ये फ्रिज है, ये फ्रिज आ जाएगा आपको, ठीक है। और अच्छा इन्होंने बताया था ये इनकी अपनी ब्रांड है, यस, सैफरॉन, ये एज आई अंडरस्टैंड। शोभा ऑलरेडी खुद चीज़ें बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है और खुद ही डिलीवर कर रहा है। ठीक है, सही है। और ये बैल्कनी भी है, ये बैल्कनी आपका आ जाएगा, और ये दूसरा रूम है जो कि ये भी मास्टर बेडरूम है, ये भी आपको, अच्छा इसमें भी आपका इंस्टेंट वॉशरूम आ जाएगा। अच्छा इसमें वही है कि आपको ये 2 in 1 है, 2 in 1 है, सही, ठीक है। आप बाहर से भी आप चले जाएं या आप इसको सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट रूम कर दें। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है अगेन, मतलब इसके शोभा हार्टलैंड 1 जो है वो उसके अंदर हमें जो कुछ व्यूज नजर आ रहे हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, राइट। तो वो जब बन जाएगा तो ऑफ कोर्स तो पूरा आप ये समझ लें इस 2024 में ये कम्युनिटी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ एक आध प्रोजेक्ट और आएंगे। सेम लाइक अभी का जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू है वो आपका हार्टलैंड 2, या अपने हार्टलैंड 2 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी बिल्कुल बंजर जमीन है, हम अभी साइड व्यू भी करेंगे, आप देखिएगा कि अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक क्लोजेट, इनके कैबिनेट्स आ जाएंगे, क्लोजेट्स अलग से हैं जो कि एक छोटा सा एरिया अलग से दिया हुआ है, एंड देन क्लोजेट्स हैं। आप अगर इस अपार्टमेंट का लेआउट देखेंगे ना, वो स्क्वायर नहीं है, वो आपको बिल्डिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा कर्व नजर आएगा, तो इन्होंने बड़ा वेल डिजाइन किया है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर। हार्टलैंड 2 में आपको डिफरेंट क्या नाम है लेआउट्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें ट्रायंगल शेप का नहीं चाहिए, तो हमें स्क्वायर शेप का अपार्टमेंट है, तो ऑप्शन बहुत है वहाँ पे। अच्छा, डिजाइन इसमें ऑफ कोर्स जैसे कहा कि ये जिस तरह का लेआउट है इसके बहुत तरह के डिफरेंट लेआउट मिल सकते हैं, राइट। और वो अगेन अगर कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है तो वो आपसे बात कर लेगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने ये दिखा दिया कि यार आप शोभा डिलीवर्ड क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट जो 2.5 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया था, और अभी उसकी कंडीशन क्या है, तो अभी और मैं आपको इसके कोई अच्छा अब जरा इसकी जो प्राइस पे बात करते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं बैठ के बात कर लेते हैं, नीचे बैठ के बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके। सो महमूद यार, इट वाज अ हेक्टिक डे, क्योंकि सुबह से हम आए हुए हैं और हमें जगह नहीं मिल रही थी कहीं बैठने की क्योंकि इतना रश था। हमने एक्सपीरियंस सेंटर देखा लेकिन हम उसको शूट नहीं कर सके। हमने इसका अपार्टमेंट भी देख लिया, और हमने इसका साइम साहब ने हमको बता दिया था कि इसका जो ओवरव्यू है वो दे दिया था। अब इसके अंदर और कुछ रह गया, अदरवाइज हम इसकी पेमेंट प्लान की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमें ऑलरेडी पता चल गया कि भाई हार्टलैंड 2 जो है वो बेसिकली आपका हार्टलैंड 1 का अपग्रेडेड वर्जन आएगा, क्योंकि वहाँ पे लगून और जो भी एमिनिटीज आपने डिस्कस की हैं, ठीक है, तो वो आपको सारी मिलेंगे 2027। अच्छा, हार्टलैंड 1 हार्टलैंड 2 के दरमियान डिफरेंस एमिनिटीज में कोई डिफरेंस था जिसमें एक लगून था और भी कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था कि डिफरेंस है उसके? बेसिकली वो भी एक गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है, और वो इससे मजीद ग्रीनरी है, ठीक है, जो हार्टलैंड 1 में अभी हम आप शॉर्ट्स देखेंगे कम्युनिटी के इनसाइड, तो ये सारा शोभा खुद ही मेंटेन करता है। अच्छा, तो ये बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपकी कम्युनिटी आप देख लेंगे 8 साल हो गए। मास्टर डेवलपर है ये? मास्टर डेवलपर, ओके, शोभा, ठीक है। इतना मतलब 5 से 8 साल। मास्टर डेवलपर क्या होता है ये भी जरा? मास्टर डेवलपर आपके इमाद, नखील और शोभा, तो शोभा उसमें टॉप ऑफ द नॉच है, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये सबसे आगे।
इमारत से भी? इमारत से भी आगे। अच्छा। ठीक है, क्यों जो क्वालिटी शोभा दे रहा है आपने एक्सपीरियंस सेंटर में खुद देखा। ठीक है, मैं अपने आपके ऑडियंस को भी कहूँगा कि वो अगर दुबई आते हैं तो एक बार ज़रूर आप राब्ता करें, मैं आपको और एक्सपीरियंस सेंटर का एक विजिट लें, ताकि आपको आइडिया होगा जो आपके अपार्टमेंट में छोटी छोटी चीज़ें लग रही है वो शोभा क्या लगा के देगा। तो ऐसा आपने देखा होगा बहुत, कोई भी डेवलपर नहीं करता इतना ओपनली, लेकिन शोभा दे रहा है। यानी कि मैंने देखा था उसके अंदर कि उन्होंने जो एक तो इनसोर्स किया हुआ है इन्होंने सब कुछ ना, कि Right. अपना खुद प्रोडक्शन होती है इनकी। तो जो चीज़ें जिस तरह से आपका कितनी वुड है, कितनी वॉल की थिकनेस है, या किस तरह से डीबीज अरेंज हुए हैं, इस तरह की बहुत सारी डिटेल, वॉशरूम में क्या क्या चीज़ें लगी हुई, सारी डिटेल्स उस एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर थी। तो ऑफकोर्स जो आएगा उसके लिए बेहतर, या फिर अगर यूट्यूब का कोई लिंक होगा तो मैं शेयर कर दूंगा नीचे, जिसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है कि आप आएँ और अपने आंखों से देखें कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शोभा में तो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। राइट, ठीक है। अच्छा, अब शोभा हार्टलैंड 2 और 1 के अंदर जो डिफरेंस बताया, जिसमें लगून और ग्रीन स्पेस का था, विला हार्टलैंड 1 के अंदर भी थे? विला हार्टलैंड 1 में भी थे, टाउन हाउसेस भी थे, और वो सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। अच्छा, अब हार्टलैंड 2 के अंदर, लेकिन आपने जो मुझे प्राइस बताई थी वो फिर कुछ ज्यादा ही प्राइस, बड़ी प्राइस है। आप थोड़ा सा रेंज बता दें मुझे कि जो विला की प्राइस थी। जो विला की प्राइस हार्टलैंड 2 में वो 22 मिलियन है। ठीक है, ठीक है। और अपार्टमेंट्स, अच्छा मैंशन तो चले वो 200 मिलियन, 200 मिलियन है। तो अब विलाज वहाँ पे 22 मिलियन से अवेलेबल है, जो कि मतलब अभी 30% रह गए, 70% सोल्ड आउट हो चुके हैं। और बाकी अपार्टमेंट्स हैं, अवेलेबिलिटी में काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको अच्छा रेंटल रिटर्न और एप्रिसिएशन वाइज। अच्छा, ये इसका अगर हम बात करें कि ये कब इसका हैंडओवर है? इनके जो विलास के हैंडओवर 2026 में आ रहे हैं और अपार्टमेंट 2027 में। सो हम अगर अपार्टमेंट की बात करें तो 2027 में आज से अगर स्टार्ट करते हैं तो 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3-3.5 साल बाद आपको हैंडओवर आ जाएगा। और हैंडओवर का जो आपने मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बताया है शोभा का, वो बहुत अच्छा है। आपने अभी हमने अपार्टमेंट देखा वेव्स ग्रैंडी का, ठीक है, उसमें आपने विद इन बिफोर द हैंडओवर डेट 6 महीने पहले ही उन्होंने हैंडओवर कर दिया था। राइट, तो वो आपको एक्चुअल अपार्टमेंट हमने देखा था, तो कैसी फिनिशिंग कैसे शोभा दे रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें क्या क्या अवेलेबिलिटी है अपार्टमेंट के अंदर, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं और क्या पेमेंट प्लान है? क्या पेमेंट, तो राइट नाउ शोभा में 1, 2 एंड 3 बेडरूम अवेलेबल है अपार्टमेंट्स में, और पेमेंट प्लान इनका 80-20 80% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 20% ऑन हैंडओवर। ठीक है, और सबसे अच्छा इनका पेमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है विद इन 30 डेज, उसके बाद विद आफ्टर 9 मंथ्स, तो 9 महीने का आपके पास गैप है, 9 मंथ्स में आपने 10%, फिर अगेन 6 मंथ बाद 10%। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आपको 3-3.5 साल में 80% देना है, और 6 महीने बाद या 9 महीने बाद आपकी ड्यू पेमेंट्स आएंगी। तो अगर लेट्स से 1.3 मिलियन की बात करें तो 1.3 मिलियन से स्टार्ट होता है, तो 1 बेडरूम 1.3। अच्छा, ये स्टूडियो नहीं है यहाँ पे स्टूडियो नहीं है, शोभा स्टूडियो नहीं देता। अच्छा, शोभा में अभी जो अवेलेबल रहेगा वो 1.5 रहेगा। 1.5 से स्टार्ट कर लें, इसमें 4% डीएलडी होगी, 4% डीएलडी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप 10% की बात करें, 20% डाउन पेमेंट होगी, तो ऑलमोस्ट 3 लाख दिरहम डाउन पेमेंट होगी, एंड देन उसके बाद आप हर 6 महीने बाद 10% देंगे, जो कि 1.5 लाख दिरहम की पेमेंट होगी, और फिर 1.5 लाख दिरहम हर 6 महीने बाद होगी। 6 महीने बाद तो बुलेट पेमेंट टाइप, जो बुलेट पेमेंट आएगी। अच्छा, और बीच में आएगी कोई बुलेट? नहीं, बीच में कोई नहीं, सिर्फ 10%। ये 10% का आपके पास पेमेंट्स आएंगे, फिर हैंड ओवर पे 20%। तो बेसिकली 20% आप अभी दे रहे होंगे, 20% हैंड ओवर पे, और रिमेनिंग जो 60% जो है वो बीच में 10% आपके देते। ठीक है, जो ये नॉर्मली उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है जो लोग जिनके पास पैसे पार्क हुए हुए रखे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उनको ये बहुत अच्छा एक पेमेंट प्लान है। फिर उनके लिए भी अच्छा है जो जिनके पास इस टाइप का बजट है और उनको फॉरेन अपार्टमेंट नहीं लेना, या फॉरेन अपनी प्रॉपर्टी नहीं लेनी, या फॉरेन रेंटल पे नहीं जाना, या फॉरेन आरओआई नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें। जैसे हार्टलैंड 1 के अंदर हुआ था कि उसके अंदर किसी ने वेट किया हो तो उसको 3 साल के अंदर काफी अच्छा एप्रिसिएशन। जैसा एग्जांपल है कि हार्टलैंड ग्रीन्स जो लॉन्च हुआ था आज, उस टाइम पे उसकी प्राइस 9.5 लाख में शोभा ने लॉन्च किया था कोविड के टाइम पे। आज वो 1.4 1.5 का है, तो 40% एप्रिसिएशन वहाँ पे अपार्टमेंट में आएगी। अब ऑलरेडी हार्टलैंड 1 अप्रिशिएट हो चुकी है कम्युनिटी, तो हम इन्वेस्टर या एंड मैं यही कहता हूँ कि भाई जो अप्रिशिएटेड हो चुकी है वहाँ पे आपको रेंटल रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं आ सकता। तो हार्टलैंड 2 एग्जाम्पल है कि अगर आप अभी इस टाइम पे 1.5 का बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे वो प्राइस अप टू 1.8 1.9 तक आपको हैंड ओवर पे मिलेगी।
खैर अब कह तो नहीं सकते, कुछ हाँ, भी हो सकता है, लेकिन ये कि लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड शोभा का देखेंगे। हाँ, और फिर दुबई का ओवरऑल ट्रैक मैंने इस पे वीडियो भी बनाई Right. है कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ओवर वैल्यूड है नहीं है, Yeah. उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, Right. वो भी आप जाके देख सकते हैं। Right. तो अच्छा, तो आपने जो प्राइस रेंज बताई 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, 1.5 से स्टार्ट हो रहा है 1 बेडरूम, जो कि हाँ। अप टू जा रहा है 2.2 2.3 तक। विद इन 1 बेडरूम ही आपका इतनी जी, रेंज है? इतनी रेंज है इनके पास। अच्छा, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता एरिया है, का व्यू पे डिपेंड है डिपेंड। कि अब स्टार्टिंग साइज इनका 510 520 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, 1000 स्क्वायर फीट तक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और डबल हो इसमें जाएगा 1 almost। बेडरूम और 1 बेडरूम प्लस स्टडी है, ठीक ये है, जो 1.5 बेडरूम है। ठीक है। तो एक स्टोर भी आपको मिल जाता है। फिर इसके बाद 2 बेडरूम की सीरीज स्टार्ट होती है, वो 1.8 1.9 से, जो कि 900 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक। तो वहाँ पे आपको प्राइस जो है 1.9 से स्टार्ट होगा, वो 2.8 2.6 इसका स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट क्या बन रहा है इस वक्त? राइट नाउ 2400। 2400 के करीब बन रहा है। बाहर। तो अब वही बात है कि इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एज वेल। अब हम डाउनटाउन के बिल्कुल पास बैठे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम फुरजान में जाके देख रहे हैं या दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जाके देख रहे हैं, क्योंकि वो एरियाज फिर दूर हो जाते हैं। जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं यूएई से, उनको नहीं पता होता थोड़ी सी लोकेशन का। तो आइडिया देने के लिए कि बुर्ज खलीफा से बिल्कुल मेरे ख्याल से 5 मिनट का, ये बिल्कुल 5-6 मिनट का ड्राइव होगी है। और आपको अगर आप बाहर के एरिया में चले जाएंगे तो बुर्ज खलीफा नजर भी आएगा। इनफैक्ट क्रीक टावर भी नजर आता है, क्रीक टावर भी कुछ आएगा। नए वाले उससे आई थिंक व्यू आएगा उससे। जी, क्रीक जो टावर आपका हार्टलैंड 2 की जो बिल्डिंग्स होंगी उसमें 2 व्यूज हैं। एक हमारे पास क्रीक टावर लगून व्यू आएगा, और एक हमारे पास बुर्ज खलीफा और मैदान व्यू। ठीक है। तो प्राइस जो है ना उस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी क्वालिटी कैसी है बिल्डर की। तो वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्राइस के ऊपर, क्योंकि आपको कोई ये भी बता सकता है कि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर पर 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी आपको मिल सकता है अपार्टमेंट ये चीज़। आपको 2400 के ऊपर मिल रही है, तो डबल से भी ज़्यादा का फर्क है। तो लेकिन उसके रीजंस हैं। रीजंस है, देखिए, जो आपको 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट है वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग होगी, इतनी एमिनिटीज नहीं होंगी, गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप इनसाइड द कम्युनिटी, आपने अभी हार्टलैंड 1 का टूर किया है, तो आपको एक नई वाइब्स आई है कि डाउनटाउन से इतना करीब रहते हुए आपको ग्रीनरी, आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट फैमिली के लिए बिल्कुल आइडियल है। तो वो चीज़ें आपको क्या नाम है पुश करती हैं रहने के लिए। और इन्वेस्टर हो गया या एंड यूजर हो गया, वो प्रेफर्ड ही ऐसी जगह करेगा। ठीक है, तो जो मैं कहता हूँ कि जो 2 बेडरूम लेने की सोच रहे हैं कि 8 लाख के या 9 लाख के 2 बेडरूम, मतलब 2 1 बेडरूम, तो इस बेटर कि आप यहाँ पे एक 1 बेडरूम अच्छी जगह पे ले लें। राइट। अच्छा महमूद यार, ये शोभा हार्टलैंड तो मैंने देख लिया, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें, कोई भी, मुझे बहुत सारे लोग बाहर से खासतौर पे जो है अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एसपीए एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इतना लंबा डॉक्यूमेंट होता है, जो लोग नहीं रीड कर पाते उसको, और उसके वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। तो उससे नाम खराब होता है प्रॉपर्टी मार्केट का, दुबई की मार्केट का। तो वो मैं चाहता हूँ कि एक अलग से हम वीडियो बनाएं कि लोगों को एजुकेट कर सकें कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप किसी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी, जैसे स्टॉक्स के अंदर भी मैं बात करता हूँ, तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए। और ये जो आप समझते हैं कि फॉरेन गेन, इंस्टेंट गेन मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होता, ये गलत बात होती है अगर आप इंस्टेंट गेन की बात करते हैं। तो वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर अभी एक कुछ पॉइंटर्स बता दो, कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें, खासतौर पर अगर दुबई से बाहर से कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आपकी काफ़ी ऑडियंस की तरफ से इंक्वायरीज आती है कि हम यूएस में या यूके में हैं या इंडिया में, पाकिस्तान में, तो हम क्या पैरामीटर्स देखें कि भाई हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उनके लिए मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन सवाल, मतलब एक आंसर होता है वन गो में, कि भाई आप लोकेशन देखें, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको ऑप्शन मिल रहा है, देन आपका डेवलपर जो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर रहा है उसका पास रिकॉर्ड। ठीक है, डेवलपर आपने पहले उसको लाजिम देखें कि भाई, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई इसने अगर ये 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट या पूरी कम्युनिटी डिलीवर की है पहले पास रिकॉर्ड में, तो नेक्स्ट इसका जो कम्युनिटी आएगी या जो प्रोजेक्ट आएगा उसकी क्वालिटी, उसकी डिलीवरी टाइम वो कैसी होगी। तो ये सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। डेफिनेटली देखिए, एक हम ये नहीं कह सकते आइडियली 100% होगा, लेकिन आप ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा विद इन योर बजट। राइट। इसके अलावा जो आप देखते हैं आजकल एआई का दौर है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही इंटरनेट पे मिल जाती हैं। मैंने एक realestate.io के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है एआई का, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी। इसके अलावा DXP इंटरैक्ट है, बहुत अच्छा पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। शोभा का ये मुझे मैगजीन नजर आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसको, तो काफ़ी इसके अंदर डिटेल के अंदर एक डिस्क्रिप्शन है, वो भी आप इस तरह की चीज़ें, मटेरियल आपको मिलता है। थोड़ा सा
से अपनी रिसर्च होती है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप हैं तो कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। पूरी टीम है यहाँ पर होम्स पार्टनर की, और आज हमने साइम से भी मिले। साइम यहाँ पर ही मौजूद है। जी, प्लेजर प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम जी, साइम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो साइम से भी हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है शोभा से रिलेटेड। तो साइम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको कोई भी शोभा से रिलेटेड या और किसी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं, या ईमेल कर दें, या व्हाट्सएप कर दें।